सीनियर मैनेजमेंट के लोग ही इंटरव्यू के दौरान आपसे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्या आप अपनी प्रीवियसली जॉब पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअली वो आपसे ये क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि आप अपना सारा गुस्सा अपने मैनेजर पे, अपने जो भी आपकी टीम थी उसके ऊपर निकालें और आप बताएं कि जो मेरा सीनियर था, अगर वो इस तरह का रिसोर्स होता, मुझे ये अथॉरिटीज़ देता, मुझे ये बजट देता, तो मैं ये परफॉर्म कर सकता। यानी कि आप गिले करना शुरू कर देते। तो याद रखिएगा, कभी भी आपने नेगेटिव फीडबैक शेयर नहीं करना। आपने नेगेटिव नहीं होना। आप किसी भी स्टेज पे हों, वो चाहे आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई भी आपकी डिग्री थी या कोई भी आपका एक्सपीरियंस था, हमेशा आपने उसके बारे में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो शेयर करनी है। और आप इसके ऊपर भी बड़ा ही प्रिसाइज और प्रोफेशनल आंसर दीजिएगा कि जो उस वक्त में मुमकिन था, जितने टाइम फ्रेम में और जो बजट के साथ, वो हमने बस डिलीवर किया है। नो डाउट अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगाते, एक्स्ट्रा बजट लगाते, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाते तो इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन जो उस वक्त की ज़रूरत थी उसके मुताबिक हमने बेहतरीन काम डिलीवर किया, जिसके ऊपर मैनेजमेंट भी सेटिस्फाई थी, जो कस्टमर्स थे वो भी सेटिस्फाई थे और प्रॉफिट भी हुआ ऑर्गेनाइजेशन को। जितना भी प्रॉफिट हुआ, अगर आप उसको काउंटिंग में बताना चाहें तो काउंटिंग में बता सकते हैं, किसी भी लास्ट ईयर से उसको परसेंटेज में शेयर करना चाहें तो परसेंटेज में शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी भी बॉस, मैनेजर, टीम मेंबर के लिए नेगेटिव नहीं होना। मोस्टली लोग ये करते हैं कि वो अपनी मैनेजमेंट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली हमारी मैनेजमेंट के लोग तो नॉन टेक्निकल हैं, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो जानते नहीं हैं। तो याद रखिएगा कि 90+% लोग जो मैनेजमेंट में हैं, जो सीनियर पोजीशंस पे हैं, जिन लोगों के अपने बिजनेसेस हैं, जो इस तरह के बिजनेसेस को ऑन कर रहे हैं, उनके 90+% लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल चीज़ों को नहीं जानते और ना ही वो टेक्निकलिटीज़ में जाते हैं। तो आपने किसी भी सीनियर मैनेजमेंट के बारे में कोई भी नेगेटिव रिमार्क्स देने से पहले आपने सोच लेना है कि यहाँ पे भी जो सीनियर मैनेजमेंट बैठी है उसमें से मोस्टली लोग नॉन टेक्निकल हैं, और ये पॉसिबल है कि वो जितने भी वहाँ पे सीनियर्स लोग बैठे हैं जो आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं वो नॉन टेक्निकल हों। पाकिस्तान में तो ये अमूमन सी बात है कि अगर आपकी मैनेजमेंट से जिन लोगों का बिज़नेस है, अब वो लोग तो प्योरली नॉन टेक्निकल, अगर उन्होंने कहीं से डिग्री भी की है तो जस्ट फॉर सेक ऑफ डिग्री। जो एचआर्स के सीनियर रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के काम मुश्किल से ही उन्होंने कोई अपना परफॉर्म करना हो। अदरवाइज़ पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, मोस्टली लोग कॉल्स के ऊपर ही सीनियर पोजीशंस पे बैठे होते हैं। तो आपने वहाँ पे भी इसके ऊपर प्रोफेशनल और राइट आंसर करना है, ताकि आपकी सिलेक्शन हो, आपको पॉजिटिव वे में लोग लें, ना कि आपको वहाँ से ही रिजेक्ट कर दिया जाए। ऑब्वियसली वो लोग इस बात को पर्सनल लेंगे जब आप ये शेयर कर रहे होंगे कि वहाँ की मैनेजमेंट को तो कुछ आता ही नहीं था, जो सीनियर्स थे उनको तो बेसिक काम नहीं था आता। और तो ऑब्वियसली ये जो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं वो लोग भी सोचेंगे कल जब आप किसी और जगह पे जाएंगे तो आप उनकी प्रेजेंटेशन कैसी करेंगे, आप उनके बारे में क्या बता रहे होंगे, क्योंकि कल उनके साथ जब आपने मिल के काम करना है तो आपको आइडिया होगा कि ये भी नॉन प्रोफेशनल लोग हैं और इनको भी काम कोई नहीं आता। और रियलिटी ही, आप जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, जब आप उसके साथ अटैच होते हैं, उसके लोगों के साथ मिल के काम करते हैं, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि सीनियर पोजीशंस पे मोस्टली लोग ऐसे ही आते हैं। या तो आप अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं लाइफ में, या फिर आप अपनी मैनेजरियल स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। मैनेजरियल स्किल्स इंप्रूव करेंगे, टैक्टिक्स को जान लेंगे, तो आप सीनियर पोजीशंस पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप इम्प्लीमेंटर रहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करते रहेंगे, तो आप काम ही करते रहेंगे।